हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लगभग 55 पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ मसल्स 629। 2, नंबर ऑफ किडनी जो होती हैं वो 2 पाई जाती हैं। नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्री मोलर एंड थर्ड मोलर टीथ जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ रिब्स 24 होती हैं, दैट मीन्स 12 पेयर। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर 4। जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ हार्ट जो होते हैं 4 होते हैं, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा। पॉइंट नंबर 7, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg। अगर इससे ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर रहता है तो वो इंसान हाइपरटेंशन का शिकार होता है। पॉइंट नंबर 8, pH ऑफ ब्लड 7.4। 7.4 मतलब ये स्लाइडली एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन। पॉइंट नंबर 9, नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द स्पाइन 33 पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिब्री इन नेक में 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, नंबर ऑफ बोन्स इन मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो 6 पाई जाती हैं। मेलस इंकस स्टेपिस MIC। पॉइंट नंबर 12, नंबर ऑफ बोन्स इन फेस 14। पॉइंट नंबर 13, नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22, 22 बोन्स पाई जाती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट 25। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म जो होती हैं वो 6 होती हैं। नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन आर्म, इंसान की जो आर्म है उसके अंदर नंबर ऑफ मसल्स जो होती हैं वो 72 होती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोन्स पूछा गया था वो 6 होती हैं, और नंबर ऑफ मसल्स पूछा जाए तो वो नंबर जो होगा वो 72। पॉइंट नंबर 17, नंबर ऑफ पम्प्स इन हार्ट 2। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन बोले तो स्किन होगा, और अगर लार्जेस्ट ग्लैंड बोले तो वो लिवर होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर देते समय ये याद रखना है कि आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया है या फिर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन है, और लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो वो लिवर है। पॉइंट नंबर 20, बिगेस्ट सेल जो है वो फीमेल ओवम है। तो बिगेस्ट सेल क्या है? फीमेल ओवम।
तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइए कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 21, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो मेल स्पर्म है। पॉइंट नंबर 22, स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेप्स है जो मिडिल ईयर में पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 23, फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन हार्ट है। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर होती है। नेक्स्ट, एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो वो 7 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन का अगर लेंथ बोले तो वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर नाम से नहीं देखा जाता है, यहाँ पर उसकी डायमीटर के हिसाब से उसका नाम बोला गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर लेंथ मायने नहीं रखती। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जब न्यू बॉर्न बेबी, हाल का जो तुरंत बच्चा पैदा होता है, तो उसका वेट जो है वो 2.6 kg ऑन एन एवरेज लिया जाता है। पॉइंट नंबर 27, पल्स रेट इन 1 मिनट वो होती है 72 टाइम्स। पॉइंट नंबर 28, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.4 फ़ारेनहाइट। पॉइंट नंबर 29, एवरेज ब्लड वॉल्यूम 4 to 5 लीटर। एवरेज ब्लड वॉल्यूम जो है वो 4 to 5 लीटर होता है। पॉइंट नंबर 30, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 दिन होती है। आरबीसी के अंदर उस पिगमेंट का नाम बताना है आपको जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आरबीसी का रंग किस पिगमेंट की वजह से लाल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी लगभग 13 से 20 दिन तक होता है। पॉइंट नंबर 32, प्रेगनेंसी पीरियड 280 डेज का होता है, मतलब 40 वीक। पॉइंट नंबर 33, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट 33। पॉइंट नंबर 34, नंबर ऑफ बोन्स इन ईच रिस्ट 8 पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 35, नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड 27। पॉइंट नंबर 36, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड होती है। आपको बताना है कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पॉइंट नंबर 37, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 38, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। आपको बताना है कि सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का किस पार्ट से बिलोंग करता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या फिर हाइंड ब्रेन। तो आपका आंसर
कमेंट बॉक्स में जल्दी मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 39, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है। पॉइंट नंबर 40, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडस जो मिडिल ईयर में पाई जाती है। वहीं स्मॉलेस्ट जो बोन होती है वो स्टेप्स, वो भी मिडिल ईयर में ही पाई जाती है। तो आपको दोनों बातों में अंतर समझ के रखना है कि हमसे स्मॉलेस्ट मसल पूछा है या फिर स्मॉलेस्ट बोन पूछा है। कभी कभी बच्चे इस बात में ही गलती कर जाते हैं और उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है, तो आपको ये गलती दोहरानी नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 41, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 होते हैं। पॉइंट नंबर 42, नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी 306। जो हाल ही का बच्चा होता है उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो है वो 306 होती हैं, लेकिन बाद में ये 206 हो जाती हैं, 206। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 43, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 4.5 टू 5.5 होती है। नेक्स्ट 44, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है ओ ब्लड ग्रुप को बोला जाता है। आपको बताना है कि ओ ब्लड ग्रुप के पास ऐसा क्या नहीं होता है जो ये हर किसी को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 45, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए बी को बोला जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन है कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO सिस्टम जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था। ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO किस साइंटिस्ट ने दिया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 46, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट। पॉइंट नंबर 47, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट। पॉइंट नंबर 48, इंक्रीज इन RBC काउंट, उसे हम पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घटता जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारी RBC का जो काउंट होता है वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। बट हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि सपोज हमने एक बैग लिया, उस बैग में सिर्फ हम 4 आइटम्स को ही रख सकते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर गए तो ऊपर जाने पर क्या हुआ कि उस बैग में हम 2 आइटम्स को ही लोड कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें बैग का नंबर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। बैग का नंबर बढ़ाएंगे तभी हम उस 4 आइटम को एडजस्ट कर सकते हैं। 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि RBC का काउंट बढ़ जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो समझ में आया कि RBC का काउंट बढ़ता है और हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और RBC के जो नंबर बढ़ता है उसी को हम पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 49, ब्लड बैंक ऑफ RBC। ब्लड बैंक जो होती है उसे स्प्लीन को बोला जाता है, जिसे ग्रेव यार्ड ऑफ RBC भी बोला जाता है। पॉइंट नंबर 50, नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल RBC होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, बस 5-6 पॉइंट ही बचे हैं। पॉइंट नंबर 51,
RBC produced in the bone marrow. रेड बोन मैरो के अंदर RBC का प्रोडक्शन होता है. पॉइंट नंबर 52, रिवर ऑफ लाइफ ब्लड को बोला जाता है. पॉइंट नंबर 53, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 1/250 होता है. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 54, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है प्लाज्मा होता है. बाकी इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 55, नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है वो 100 मिलीग्राम होता है. तो बताइए आपको ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट का कलेक्शन कैसा लगा. तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको इस तरह से और भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए. थैंक यू.